हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, राइट। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट इज व्हाट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमें देखना है कि ट्रांसपोर्ट किस प्रकार के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर मेम्ब्रेन कैसे प्रकार हेल्प करता है सेल की, राइट। तो देखो यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसा समझो बेटा, राइट। देखो, राइट। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन है इसके ऊपर, और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है। ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है सेल का, और ये इनसाइड है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ये जो मॉलिक्यूल्स है या फिर क्या सब्सटेंसेस का है, ये यहाँ से यहाँ अगर आते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दिस साइड टू दिस साइड, राइट, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट। So this is the transport of the molecule across the membrane. So molecules can move across the membrane and this is what transport, right? अगर यहाँ पे दो कंडीशन है, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, या फिर ऐसे ही आते हैं, बहुत सारा हम आगे देखने वाले, राइट। तो देखो यहाँ से यहाँ भी कुछ आयंस पास होते हैं, आयंस की मूवमेंट भी होती है। तो कुछ यहाँ से यहाँ भी जाते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये जो होता है, दिस इज व्हाट द ट्रांसपोर्ट, राइट, दिस इज व्हाट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। तो ये एग्जैक्टली ये जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इस प्रोटीन से भी जाके गुजरते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। कुछ पोलर सब्सटेंसेस हो गए तो वो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर से जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो तो लिपिड से जाते हैं, लिपिड बाइलेयर से, राइट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है किस प्रकार होता है हम देखने वाले हैं आगे, राइट, ओके। तो अच्छे से देखो, अभी मैं आपको दोनों ट्रांसपोर्ट समझाऊंगा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट। तो हमें देखने हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा, कौन सा, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको बहुत अच्छे से समझो बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना बेटा, ओके। तो कैसे समझेंगे इसे, समझो एक पानी का बहाव है ऐसा, राइट, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है ना। तो अगर उस डायरेक्शन में जाएगा और फास्ट बह रहा है, राइट, और एक आदमी है जो उस पानी में कूद गया या फिर तैरने के लिए कूद गया, तो क्या हुआ, वो डायरेक्शन जो है ना आदमी की, वो ऑपोजिट नहीं है, वो पानी जैसा जा रहा है वही डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, तैर रहा है। तो होगा क्या, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पानी उसको लेके जाएगा बेटा, राइट ना। तो जैसा बहाव है पानी का वैसे ये आदमी जाएगा, हाँ, ठीक है ना। अगर कोई आदमी ऑपोजिट तैरने की कोशिश करेगा बेटा, पानी के बहाव के अपोजिट, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी बेटा। यहाँ पे इस आदमी को एनर्जी नहीं लगेगी, यहाँ पे इस आदमी को एनर्जी लगेगी बेटा। तो जहाँ पे एनर्जी की यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ की जाती है, उससे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड जहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होती है उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव एंड एक्टिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं बोल सकते, पैसिव एंड एक्टिव इसके बारे में मैं इजीली बताऊँ। तो पैसिव का मतलब है, एक्टिव का मतलब समझ में आया, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है पैसिव में, और एक्टिव का मतलब है जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। तो क्या है आगे बहुत सारा देखेंगे, राइट। देखो बेटा अभी क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे कि एनर्जी। सो इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट देयर इज अ मॉलिक्यूल्स मूव विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल्स मूव विदाउट, या फिर सब्सटेंसेस का एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है बेटा, और यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसे हम कहेंगे विथ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो मैं एनर्जी कौन सी बता रहा हूँ, एटीपी, इसको याद रखो, ओके। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अभी देखो नेक्स्ट, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव या फिर सब्सटेंसेस कैन मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो सब्सटेंसेस मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसको अच्छे से समझो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, राइट, ओके, ठीक है। देखो बेटा समझ में आ रहा है, ओके। तो इसको कट करते हैं थोड़ा सा, ओके।
इसको जाने दो। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस है और यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है और इस सब्सटेंस, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को कैसे समझे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे हाई है, लो है। अगर substances can move along the concentration gradient, then that means the substances can move from higher concentration to low concentration, right? तो substances higher concentration to lower concentration जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं along the concentration gradient, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन में भी क्या होता है, the molecules can move from higher concentration to lower concentration, right? So this is simple. दैट इज़ व्हाट पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है जो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव होते हैं तो उसके लिए तो बेटा क्या लगेगी, बेटा एनर्जी लगेगी, एंड दैट इज़ व्हाट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मूव होंगे वो अगेंस्ट ने अपोजिट जो मूव हो रहा है ना, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो आपको पता चला, जो डिफरेंस होता है ना सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन का, राइट, ठीक है ना। तो ये बात होती है, समझ में आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट का? डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका जो एग्जांपल है ये सोडियम एंड प्रोटॉन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है वो सोडियम प्रोटॉन पंप, वो भी है। अब देखते हैं आगे, आपको समझेगा पूरा, राइट, ओके, ठीक है। अब थर्ड हम पॉइंट की बात करते हैं कि ऐसा कहते हैं, देखो क्या रहा बेटा, इसको अच्छे से देखो, ओके, कोई बात नहीं। थर्ड, अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स मूव होंगे वो कैसे होंगे बेटा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको समझो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? देखो यहाँ पे 2 बैरियर है, नॉट बैरियर, इट्स एक्चुअली व्हाट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 0 है। तो हायर टू लोअर, तो यहाँ से क्या होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स पास होंगे इस लो कॉन्सेंट्रेशन में टिल रिचेस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से 5, इस कंपार्टमेंट में 5 रहेंगे और इस कंपार्टमेंट में 5 रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। ऐसे स्टेट आई पैसिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें क्या हुआ, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना, इसका मतलब है दोनों ही कंपार्टमेंट में अभी क्या रहेंगे, दोनों भी कंपार्टमेंट में सेम मॉलिक्यूल रहेंगे, राइट। यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये बाई डायरेक्शन है। सो दिस इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट द डायरेक्शन इज व्हाट, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। दिस इज द बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। दोनों साइड में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसमें वैसा नहीं होता, यहाँ से क्या होता है, लो टू हाई, 100% पार्टिकल टेकन इन, ठीक है ना, ओके। अभी देखो बेटा, फिफ्थ, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये कैसा होता है, फास्टर, नॉट फास्टर, इट्स स्लो प्रोसेस, ऐसे बोल सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट स्लो प्रोसेस होती है, और ये जो होती है थर्ड है ना, फोर्थ, ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल, ओके, एक ही डायरेक्शन में होता है। और फिफ्थ इसमें क्या है, ये फास्टर प्रोसेस है बेटा। कैसी है, फास्टर प्रोसेस, ठीक है ना बेटा, फास्टर प्रोसेस। सिक्स्थ देखो, फास्टर का मतलब है, देखो यहाँ पे एनर्जी यूज की जाती है, तो ये कैसे रहेगी प्रोसेस, फास्टर। ये डिफरेंस आपको पता चला ना, 100% पार्टिकल वो लेते हैं लोअर टू हायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे जो सेल होती है उसको अगर वो पार्टिकल चाहिए तो वो लेगी और पूरा लेगी, राइट। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रल सोल्यूट या लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो मूव होते हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अभी देखो 6 जो पॉइंट है, ये जो है ना, इन दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर जो होता है वो इस पे अफेक्ट नहीं करता। सो टेम्परेचर
नॉट अफेक्टेड, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट अनअफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, या फिर ओनली टेम्परेचर भी कहे टेम्परेचर, लेकिन इसके अपोजिट ये होता है अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा। ओके, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, राइट। अब इस 7 इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कौन से एग्जाम्पल इसमें होते हैं, राइट। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो इसमें है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो, और इसमें है एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है ना बेटा। तो ये हम जो ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये 12th में जो टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन इज द टाइप ऑफ, एक्चुअली इज पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जाम्पल डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है, जिसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट अगर हम मानते हैं फिर, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट मूव होता है फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। ऑस्मोसिस की 3 तरह की डेफिनेशंस होती है वैसे, जैसे कि सॉल्वेंट मूव फ्रॉम देयर लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तीसरी है फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये बहुत सारे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको टेंशन नहीं है कोई। और ये है ना सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम पंप, इसमें क्या होता है, ये जो है ना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, राइट। इसमें कुछ चैनल भी यूज़ होते हैं। और दूसरी जो बात है, इसमें एटीपी लगती है, एटीपी। सो एटीपी एज एंजाइम होता है जो क्या करता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, और उसके बाद सोडियम पंप होता है, राइट। और पोटेशियम, यानी कि कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, कम ज़्यादा वहाँ रहेगा, तो इस प्रकार। तो ये भी हम आगे देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ओके, क्या समझ में आया। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। दिस but substances move along the concentration gradient, means higher concentration to lower concentration, and here lower concentration to higher, right. And fourth one that is bidirectional, unidirectional, एक ही डायरेक्शन में है, ये स्लो प्रोसेस है, वो फास्टर प्रोसेस है। टेम्परेचर इस पे अफेक्ट करता है, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे कम रहता है, या फिर ऑक्सीजन भी इसके ऊपर अफेक्ट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर ऑक्सीजन का भी कोई इफेक्ट होता नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारा है। तो आपको ये समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा। तो पार्टिकल्स कैन मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आपको समझना था, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वट एवर जो भी सेल ऑर्गेनिज्म हमारे बच्चे हैं, राइट। तो उसको रीड करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।